इस तरीके से आप किसी भी शक्ति को बड़ी आसानी से बुला सकते हो, चाहे देवताओं की शक्ति हो, चाहे पिशाच पिशाचनी यक्ष किन्नर कोई भी शक्ति हो। इस विधि से आप तत्काल शक्ति को बुलाकर शक्ति से बात कर सकते हो। इस तरीके से एकदम आसान तरीका है, एकदम सरल तरीका है। इस तरीके से आप किसी भी शक्ति को बुलाकर उनसे बातचीत कर सकते हो। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको मेरे से बात करने की नौबत ही नहीं आएगी। आपको करना क्या होगा, इस प्रकार से, जैसे मेरा मुख तो इधर है लेकिन आपको यहां बैठना, देखो आपको आसन दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये आसन है, ठीक है। आपको यहां बैठना है। यहां बैठकर सबसे पहले आपको ऐसी फोटो, जो भी आपका इष्ट है, ऐसी आपको फोटो लेनी है। मैंने आपको चित्र इसीलिए नहीं दिखाया है, मैंने आपको चित्र इसीलिए नहीं दिखाया है, आप इस फोटो की जगह कोई भी फोटो ले सकते हो, ठीक है ना। ये बात आपको समझा गई भाई। मैंने प्लेन फोटो दिखाई है आपको, इस फोटो की जगह जो भी आपका इष्ट है, ठीक है, जो भी आपका इष्ट है, चाहे देवता हो, चाहे हनुमान जी हो, शंकर जी हो, माता जी हो, देवी देवता या यक्ष किन्नर पिशाच पिशाचनी, जो भी आपके पास शक्ति है, जिस शक्ति को आपने बुलाने का प्रयास किया है, उस शक्ति की आपको इस प्रकार से फोटो लेनी है, ठीक है। और आपको इस प्रकार, ये पाटा है, ठीक है, लकड़ी का पाटा है, आपको इस प्रकार से पाटे के ऊपर फोटो को रखना है। दिखने में सुंदर लगे, आपको इस प्रकार से आपको फोटो को माला पहना ली है। अगर माला गुलाब की या अन्य कोई माला मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसी रेडीमेड माला ले आना। देवी देवता भाव के भूखे होते हैं, शक्तियां भाव के भूखे होते हैं। आपका शक्ति के प्रति विश्वास पूरा पूरा होना चाहिए। देवी देवता भाव के भूखे होते हैं, ये माला से इनसे इनके भूखे नहीं होते हैं। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में फोटो के सामने इस प्रकार से एक लोटा, देखो आपको बिल्कुल पास में लाके दिखा था, इस प्रकार से एक लोटा लेना है, इसको पानी से भरना है, एक ढक्कन लगाना है, ढक्कन के ऊपर एक स्वास्तिक बनाना है, इस प्रकार से आपको दीपक लगाना है, ठीक है। यहां बैठकर, मेरा मैं तो यहां बैठा हूं, मेरा मुख तो इधर है, लेकिन आपको यहां बैठना है। ये बात, इसी बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। और उसके बाद में इस प्रकार की हवन कुंडी लेनी है। देखो मेरे पास में ये जो हवन कुंडी है, ये मिट्टी की है। ये जो हवन कुंडी है मेरे पास में मिट्टी की है। आप चाहो इस हवन कुंडी की जगह आप तांबे या पीतल की भी हवन कुंडी आप ले सकते हैं। यह 30-40 रुपए की बड़ी आसानी से मिल सकती है। कुम्हार के घर पे मिलेगी, जहाँ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वहां पे हवन कुंडी मिल सकती है, ठीक है। इस प्रकार से हवन कुंडी लेके आपको यहाँ हवन में, इस कुंडी के अंदर आपको जो गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, जिसको कंडे बोलते हैं, ठीक है, गाय का जो कंडा होता है ना, सूखा हुआ गोबर, वो गोबर के छोटे छोटे टुकड़े लगाकर आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। अगर देवी देवताओं की साधना में गाय के कंडे ही लेना, ठीक है ना। यही बात का ध्यान रखना है। देवी देवताओं की साधना में गाय के कंडे लेना, या किसी पर विशेष प्रकार की आप लकड़ी ले सकते हो। कंडे नहीं मिलते हैं कोई बात नहीं है, आप लकड़ी ले सकते हो, ठीक है। पीपल की ऐसी लकड़ी आप ले सकते हो, पीपल की लकड़ी बहुत उत्तम होती है। वेदी वाली बात समझा गई। हाँ, ये बात जरूर है, अगर आप किसी भूत प्रेत या अन्य किसी पिशाच पिशाचनी के अंदर आप भैंस का जो गोबर होता है सूखा हुआ वो भी ले सकते हो, लेकिन देवताओं के लिए, देवताओं की साधना में गाय के कंडे उत्तम होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझा गई। जैसे मैंने यहाँ इसमें इंद्र जो लिया है, देखो ये इंद्र जो लिया है, ठीक है। मैं बताऊंगा इंद्र जो आपको कैसे इस सामग्री को काम लेना है। आपका मुख इधर नहीं होना चाहिए, आपका मुख ये जो आपका इष्ट है इनकी तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको, जैसे मैंने घी लिया है, मेरे पास गाय का घी है, ठीक है, ऐसे मैंने घी लिया है, आप भी इसी प्रकार से घी ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको इस जो आपने जोत ली है, ठीक है, जो आपने जोत ली है इसके अंदर 2 लौंग, देखो मैंने 2 लौंग लिया है ना, देखो ये लौंग है। लौंग इस प्रकार की होती है, कई वक्त बोलते लौंग नहीं जानते होंगे, ये लौंग इस प्रकार की होती है, देखो है ना, 2 लौंग इसके अंदर मैंने डाल दी है, ठीक है। इस प्रकार से दो लौंग, एक इलायची इसके अंदर डाल दो, ठीक है। उसके बाद में
उसके बाद में जो ये गूगल धूप है, ठीक है, ये गूगल धूप है मेरे पास में, ये गूगल धूप थोड़ी बहुत मैंने इसके अंदर डाली है, ठीक है, ये गूगल धूप इसके अंदर, आप भी इस प्रकार से गूगल धूप डाल सकते हो, ठीक है। गूगल धूप थोड़ा 50 ग्राम 100 ग्राम गूगल धूप लगेगी आपको, है ना। गूगल धूप का विशेष ध्यान रखना, गूगल धूप डालते रहना इसके अंदर, है ना। और उसके बाद में मैंने एक जायफल लिया है, ठीक है, ये देखो ध्यान से देखो, ये जायफल है, ठीक है, मैंने एक जायफल लिया है, एक जायफल आपको इसके अंदर इस प्रकार से डाल। उसके बाद में जो इंद्र जो है मेरे पास, देखो ये, ठीक है, देखो इंद्र, इंद्र जो लिख लो, इंद्र जो है ना, इंद्र जो मैं लिया, देखो इंद्र जो ऐसा होता है, देखो ध्यान से देखो, इस प्रकार से थोड़े थोड़े इंद्र जो इसमें डालते रहना है इस प्रकार से, ठीक है। और जो भी आपके पास में मंत्र है, आपने शक्तियों को बुलाने का प्रयास किया है, जिस मंत्र के द्वारा आपने किसी शक्ति को बुलाने का प्रयास किया है, उसी मंत्र, जो भी आपके पास मंत्र है, उसी मंत्र से आपको इस प्रकार से थोड़े थोड़े इंद्र जो डालते रहना है यहाँ बैठकर, और जो भी आपके पास में मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं हनुमान जी का मंत्र आपको बता रहा हूं, जैसे ओम नमो हनुमताय आवश्य आवश्य स्वाहा, ओम नमो हनुमताय आवश्य आवश्य स्वाहा, ओम नमो हनुमताय आवश्य आवश्य स्वाहा। देखो हवन करते समय में आपको कोई गिनती नहीं लेनी है, आपको अनंत में यहाँ बैठकर इस जोत के अंदर आपको ध्यान रखना है, यह भाव रखना है, इस प्रकार का विचार रखना है कि मेरा इष्ट, जो भी आपका इष्ट है, कि मेरा इष्ट अभी 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 इसी क्षण मेरे पास आएगा और मेरे को दर्शन देगा। इस प्रकार से आपको इस हवन करते रहना है, इस प्रकार से हवन करते रहना है। साधना काल में जब आप हवन करते हो, तब तक हवन करना है, ध्यान रखें, तब तक हवन करना है जब तक आपने वो जायफल डाला था इसके अंदर, ठीक है, जो आपने वो जायफल डाला था इसके अंदर, वो जायफल तब तक पककर फूट न जाए, बिखर न जाए, तब तक आपको हवन करते रहना है। ध्यान रखो, जायफल कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के अंदर जायफल पकता है, इसी बात का ध्यान रखना। अगर जायफल कच्चा रह गया तो आपके लिए नुकसानदायक है। जायफल पूरा पकना चाहिए, जायफल पूरा पकेगा तो ही आपका कार्य शुभ होगा। इस प्रकार से इस जगह बैठकर आप बराबर घी की आहुति डालते रहोगे, ये गूगल धूप है, ये डालते रहोगे। इंद्र जो मैंने जो आपको बताया, इस प्रकार से इंद्र जो आप डालते रहोगे, तो मैं वादा करता हूं भक्तों, आपकी जो भी शक्ति है आपको जरूर जरूर दिखाई देगी। लेकिन यह कार्य आपको रात्रि 9 बजे बाद में एकांत में बैठकर करना है। साधना काल में किसी प्रकार की रोशनी नहीं होनी चाहिए, आपने कोई बल्ब जला लिया, लट्टू जला लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो भी प्रकाश है, ये दीपक और स्काई प्रकाश होना चाहिए। तो मैं वादा करता हूं भक्तों, आपके पास जो भी शक्ति है आपको जरूर जरूर दर्शन देगी। अगर एक दिन में ये असफल होते हो, एक दिन में आपके पास शक्ति नहीं आती है, तो इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अगले दिन आप प्रयास करो। इस प्रकार से 7 दिन तक आपको ये हवन करना है। हवन के अंदर एक जायफल डालनी है, 2 लौंग डालनी है, एक इलायची डालनी है। और जब आपका हवन पूरा हो जाए, उसके बाद में आपको मीठा प्रसाद, जो भी मीठा प्रसाद है, वो आपको मिठाई आपको इसके अंदर डाल देनी है। अगर आपके पास मिठाई उपलब्ध नहीं है, तो जो पतासा आता है ना, नैवेद्य, वो नैवेद्य इसके अंदर डाल सकते हो। लास्ट में आप भोग दे सकते हो। हवन पूरा होने पर आप किसी प्रकार का भोग दे सकते हो। 7 दिन तक ये कार्य करना है। 7 दिन के अंदर अंदर हो सकता है प्रथम दिन ही आपकी शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाए, लेकिन यह कार्य आपको 7 दिन बराबर चालू रखना है। आपकी शक्तियां आपके सामने प्रकट होकर आपसे बातें करेगी, और जिस जगह आप हवन करते हो उसी जगह आपको रात्रि में सोना है। तो रात के समय में या साथ साथ आपको शक्तियां जरूर जरूर दिखाई देगी। इस प्रकार से मैंने शक्तियों से बातचीत करने का उपाय आप लोगों को बताया है।
भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।